चलो बेटा, आज हम यूनिट 3 का ही एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। बायो सेवर्ट का नियम हम पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। अब बायो सेवर्ट के 3 अनुप्रयोग हैं और उन 3 अनुप्रयोगों में ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अनुप्रयोग। ठीक है, क्वेश्चंस को मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से वृत्ति कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, एक चीज में और जरूर ध्यान दीजिएगा बेटा, चाहे वृत्ति कुंडली बोले चाहे धारा लूप बोले, तो धारा लूप भी बोलेगा तो आप लोग वही करिएगा, ये मत करिएगा कि धारा लूप सर जी लिखाया नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वृत्ति कुंडली को ही हम क्या बोलते हैं, धारा लूप। ठीक है, यदि धारा लूप के केंद्र पर बोले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो आपको यही करना है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसको अपन सिद्ध करते हैं। इसके लिए पहले चित्र बनाओ बेटा। आपको एक वृत्ति कुंडली या कि धारा लूप बनाना है। ये हमने बना लिया एक वृत्ति कुंडली। वृत्ति कुंडली का नाम क्या रख देते बेटा, कैपिटल ए बी, जिसका केंद्र कितना मान लें, ओ, और त्रिज्या कितनी मान लें इसकी, आ। करेक्ट, बना ली वृत्ति कुंडली। इसके बाद इस वृत्ति कुंडली को कई छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त करना है आपको। ठीक है, ये अल्पांश हो गए, अल्पांश को ध्यान दीजिएगा। ए बी पहला अल्पांश, बी सी दूसरा अल्पांश, सी डी तीसरा अल्पांश। इन सब अल्पांशों की बराबर लंबाई लेना है आपको डी आर। ठीक है, इस कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित करा देना है आपको, आई। ये आपका डायग्राम बन गया। ठीक, बायो सेवर्ट के नियम का इस्तेमाल करना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इस चित्र की थ्योरी में बोल रहा हूं, थ्योरी को ध्यान दीजिएगा, उसी के हिसाब से आपको लिखना है। क्या बोलोगे, इसमें यानी चित्र में, इसमें एक तार को, किसको बेटा, एक चालक तार को मोड़कर ओ केंद्र व आर त्रिज्या की, कितनी कितनी ध्यान दीजिए, इसमें एक चालक तार को मोड़कर ओ केंद्र व आर त्रिज्या की एक वृत्ति कुंडली ए बी, कैपिटल ए बी लिखिएगा, ए बी बनाया गया है। ये केवल वर्णन करना है, आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इसमें एक चालक तार को मोड़कर ओ केंद्र और आर त्रिज्या की एक वृत्ति कुंडली ए बी बनाया गया है। करेक्ट, सेकेंड लाइन पे ध्यान दीजिएगा। सेकेंड लाइन में क्या लिखोगे, उस वृत्ति कुंडली को कई छोटे छोटे अल्पांश, अल्पांश का नाम देखिए चित्र में, कई छोटे छोटे अल्पांश ए बी, बी सी, सी डी एंड सो ऑल, मतलब डैश डैश डैश, ठीक है, एंड सो ऑल में विभक्त किया गया है। इसमें आपके 3 अल्पांश को दर्शाया गया है, ध्यान दीजिए, ए बी, बी सी, सी डी एंड सो ऑल, मतलब और बहुत सारे अल्पांश। 2 लाइन क्लियर। तीसरी लाइन में क्या बोलना है, जब कुंडली पर, क्या बोला बेटा, जब वृत्ति कुंडली पर आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो पहले अल्पांश का नाम ध्यान दीजिए कितना है, पहले अल्पांश का नाम ए बी। अल्पांश ए बी के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB1 बराबर, पहला अल्पांश है तो dB1 लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देना। तीसरी लाइन में, जब कुंडली पर कितनी धारा, जब कुंडली पर आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो अल्पांश ए बी के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB1 बराबर, सूत्र क्या होगा सबको पता है बायो सेवर्ट के नियम में, म्यू 0/4 पाई आई dl। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अल्पांश का लंबाई कितना है आपका, ए बी है ना, तो ये आपका हो जाएगा आई ए बी साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये आ गया आपका पहले अल्पांश ए बी के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, dB1 बराबर कितना आ गया, म्यू 0/4 पाई आई ए बी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये कहां से आ गया, ध्यान दीजिएगा, जिसका इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल हमें किसका, हमको किसका करना है, बायो सेवर्ट के नियम का। तो लिख दीजिए ये कहां से आ गया बेटा, बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से। कोई डाउट? चलिए अब यहां पे थीटा ध्यान दीजिएगा, थीटा क्या है, थीटा है अल्पांश व जिस बिंदु पर तीव्रता निकालना है उसके मध्य बनने वाला कोण, यानी थीटा ये कोण होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या। हमेशा त्रिज्या परिधि पर कैसी होती है, लंबवत, यानी कितने डिग्री कोण बनाती है बेटा, 90 डिग्री का। यानी जो त्रिज्या है परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी लंबवत होती है। तो चूंकि क्या लिखोगे, चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या परिधि पर लंबवत होती है। और जब थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, a, यानी साइन 90 इक्वल कितना होगा बेटा, साइन 90 इक्वल 1। अतः dB1 बराबर कितना आ जाएगा, अतः dB1 बराबर आपका आएगा म्यू 0/4 पाई, और ये कितना बचा बेटा, IAB/r²। इसको मान लेंगे अपन समीकरण नंबर 1। ये पहले अल्पांश के कारण आ गया, राइट। इसी प्रकार अब जो और अल्पांश है उसके कारण निकालते हैं, लिखेंगे इसी प्रकार अल्पांश BC के कारण, दूसरे अल्पांश, ध्यान दीजिएगा, अल्पांश BC के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB2 बराबर कितना होगा बेटा, म्यू 0/4 पाई I, अल्पांश का नाम बदल जाएगा तो IBC/r²। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब तीसरे अल्पांश का नाम क्या बेटा, CD। लिखेंगे अल्पांश CD के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB3 बराबर म्यू 0/4 पाई ICD/r²। समीकरण नंबर 3। ये लीजिए बेटा, 3 अल्पांश के कारण निकाल लेंगे। अब पूरी कुंडली के कारण निकालना है। किसके कारण निकालना है बेटा, पूरी कुंडली के कारण। लिखेंगे अतः पूरी कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर, पूरी कुंडली के कारण, पूरी कुंडली को कई छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड किए हैं ना, तो सारे अल्पांशों को ऐड कर देंगे। तो B बराबर कितना आ जाएगा आपका, dB1 प्लस dB2 प्लस dB3 प्लस एंड सो ऑन। सबको ऐड कर दे। समीकरण 1, 2, 3 से इनके मान प्लेस करो बेटा। ये dB1 का मान है, ये dB2 का मान है, ये dB3 का मान है। तीनों के मान रखना है आपको। तो B बराबर म्यू 0/4 पाई IAB/r² धन dB2 का मान देखिए, म्यू 0/4 पाई IBC/r² धन dB3 का मान देखिए बेटा, म्यू 0/4 पाई ICD/r²। ये तीनों के मान प्लेस कर दिए, प्लस एंड सो ऑन। और आगे करते हैं अब, ये आपका हो जाएगा इसी के आगे प्लस एंड सो ऑन, जो और सारे अल्पांश है इनके कारण, ठीक है। अब सबसे जो कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकालना है। सबसे देखो बेटा कितना कॉमन दिख रहा है, इसको मिटा दे यहां पे। चलिए बेटा, सबसे कॉमन कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पे B बराबर म्यू 0/4 पाई I/r², म्यू 0/4 पाई I/r², म्यू 0/4 पाई I/r²। सबसे कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लीजिए। तो B बराबर कितना बचेगा, ध्यान दीजिए, B बराबर म्यू 0/4 पाई I/r²। कॉमन हो गया, बचेगा कितना बेटा, देखिए यहां बचेगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस एंड सो ऑन, ठीक। कोई डाउट? अब AB प्लस BC प्लस CD ध्यान दीजिएगा, AB पहला अल्पांश, BC दूसरा अल्पांश, CD तीसरा अल्पांश, प्लस एंड सो ऑन सारे अल्पांश। जब सब अल्पांश को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगी, वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। यहाँ पे त्रिज्या आपकी r है, तो क्या लिखोगे, चूंकि AB प्लस BC प्लस CD प्लस एंड सो ऑन इक्वल 2πr। अब इसका मान 2πr प्लेस कर दो बेटा। तो B बराबर कितना आ जाएगा, म्यू 0/4 पाई I/r² इंटू 2πr, ठीक है। यहां पे देखिए एक r से एक r कैंसिल, तो B बराबर कितना बचा बेटा, B बराबर म्यू 0/4 पाई, यहां पे कितना बचा 2πI/r। ये आ गया
वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। किसकी सहायता से? बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से। ठीक है, मात्रक क्या होगा? मात्रक सबको पता है, मात्रक होगा बेटा इसका टेस्ला। ठीक है, इसमें एक शर्त भी लगाना है, जैसे अभी हमने तार को केवल एक ही राउंड में मोड़ा है ना, यदि वृत्तीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो? n। कितनी हो बेटा? n मतलब नंबर ऑफ जितने राउंड हम तार को मोड़ना है। ठीक है, तो यदि फेरों की संख्या कितनी हो बेटा? n, तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब n का गुणा करेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका? ध्यान दीजिए, b बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई n i, n का गुणा कर देना है, 2 पाई n i अपॉन r। मात्रक वही रहेगा, मात्रक क्या है आपका? टेस्ला। ठीक, ऐसा करना है। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और वो जो दूसरे दो अनुप्रयोग और है, अनंत लंबाई वाला और अक्ष वाला, उसको यदि पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उसको भी पढ़ा देंगे।